प्यारे बच्चों, आज हम पुनः जो बचे हुए फर्स्ट फॉर्म वाले टेंस हैं उनको पढ़ाएंगे। देखो, कल हम हैड टू तक पढ़ा चुके हैं, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। आज आते हैं विल हैव टू, शेल हैव टू। विल हैव टू, शेल हैव टू। आई वी के लिए आप जानते हैं शेल वाला खाना आता है, और अन्य जो बचते हैं रिमेनिंग उनके लिए विल हैव टू आएगा। तो शेल और विल, उसमें से हैव टू लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगी, या पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होंगी, या पढ़ रहे होंगे। जैसे उसका मतलब था ऐसे ही पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या पढ़ रहा था, ऐसे ही इसका पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ रही होंगी। जैसे ये सब जो शब्द हैं पढ़ रहा होगा, ये क्रिया के अलावा आते हैं, ये बात ध्यान रखना। मीरा के पास कोई चारपाई नहीं है, इसलिए उसे ज़मीन पर सोना पड़ेगा। मीरा के पास कोई चारपाई नहीं है, यानी ये वर्णात्मक है। मीरा हैज़ नॉट एनी कॉट, सो सी विल हैव टू स्लीप ऑन लैंड। अब आता है अबाउट टू। अबाउट टू माने है बाला, वाली, वाले। इसमें है इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू। और इज अबाउट टू का मतलब होता है बाला हो, बाला है, बाली है, या बाला होगा, बाली होगी। और आर अबाउट टू माने बाले हैं या बाले होंगे, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कैन और मे में जुड़ा हुआ था, ऐसे इसमें भी जुड़ा हुआ है। और एम अबाउट टू माने बाला हूँ या बाला होगा, बाला होगा। देखो, अब 10 बज रहे हैं, अब 10 बज रहे हैं, गाड़ी पहुँचने वाली होगी। तो पहुँचना क्रिया है, इसके अलावा बाला, वाली है, ये बाली होगी। इट इज़ 10 o'clock नाउ, इट इज़ 10 o'clock नाउ, द ट्रेन इज़ अबाउट टू रीच। अब आता है बाज अबाउट टू। तो बाज अबाउट टू माने बाला था, बाली थी। और बर अबाउट टू माने है बाले थे या बाली थी, बहुवचन में। मोहन सोने वाला था, तब हम उसके पास पहुँचे। मोहन वाज अबाउट टू स्लीप, देन वी रीच टू हिम। अब इसके बाद आता है इज टू, इज टू, आर टू और एम टू। इसका मतलब है ना है, ने है, नी है, या ना होगा, नी होंगी या नहीं होंगी। जैसे मोहन बीमार है, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना है। तो एक तो जाता पढ़ी होगी आपने, लेकिन ये है क्रिया में ही, नानी ने। मोहन इज इल, सो ही इज टू गो टू हॉस्पिटल। ऐसे ही आता है बाज टू, बर टू। ये है ना था, नी थी, ने थे। जैसे आज मोहन को भरतपुर जाना था, लेकिन वह नहीं जा सका। तो मोहन बाज टू गो टू भरतपुर टूडे, बट ही कुड नॉट गो, नहीं जा सका। ये कैन का कुड है। इस तरह से अब आता है यूज टू या वुड। ये है पास्ट की जो आदत होती है उसके लिए। इसका अर्थ होता है क्रिया में ही, करता था, करती थी, करते थे, क्रिया के अलावा। ये सारे जो शब्द हैं वे क्रिया के अलावा आते हैं। जैसे मोहन अपने बचपन में रोज़ाना 10 किलोमीटर दौड़ा करता था। तो ये करता था अलग से है, दौड़ता था ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन दौड़ा करता था। तो ये है ये। मोहन यूज टू रन 10 किलोमीटर डेली इन हिज चाइल्डहुड। अथवा इसको वुड भी लगा सकते हैं। मोहन वुड रन 10 किलोमीटर डेली इन हिज चाइल्डहुड। ये मॉडल के नाम से भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब आता है नीड। नीड माने है आवश्यक होना। ये साधारण वाक्य में नहीं बनाए जाते, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाए जाते हैं, साधारण वाक्य में नहीं होते। देखो,
कैसे होता है इनका प्रयोग। मीरा को भोजन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसने 2 किलो कीड़ा खा लिए, ये नेगेटिव है। तो मीरा नीड नॉट ईट फूड बिकॉज शी हैज़ ईटन 2 kg बनानाज। अब ऐसे ही डेयर है, डेयर का मतलब होता है साहस होना या हिम्मत होना। डेयर को भी केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही बनाए जाते हैं, साधारण नहीं बनाए जाते। और जो भी बताए हैं मैंने में सब 6 प्रकार के बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये नीड और डेयर ये सिंपल नहीं बनाए जा सकते, साधारण नहीं बनाए जा सकते, ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनते हैं। जैसे मीरा में भरतपुर जाने की हिम्मत नहीं है, मीरा डेयर नॉट गो टू भरतपुर। तुम में भरतपुर जाने का साहस क्यों नहीं है, ये वाई डेयर यू नॉट गो टू भरतपुर। मैंने ये पहले बता दिया था कि ये स्वयं सहायक क्रियाएँ और मुख्य क्रिया के नाम पर केवल फर्स्ट फॉर्म होती है, इस तरह से ये बनाई जाती है। अब आता है हैज़ टू हैव टू के 3 प्रयोग। ये तुमने 2 प्रयोग तो पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एक चाहिए, विशेष चाहिए के लिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक चाहिए के लिए, और एक पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है। लेकिन एक है ना है, नी है, जैसे इज टू, एम टू, आर टू है कि नहीं, ऐसे ये भी है। मुझे भरतपुर जाना है, आई हैव टू गो टू भरतपुर, ऐसे भी कह सकते हैं, और आई एम टू गो टू भरतपुर ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रयोग हम सीख गए हैं, इनको हमें याद करना है ढंग से, और जो थोड़े बहुत और बचे हैं उन्हें मैं और कल आगे बताऊंगा। सीखें और देखें इनमें मेन काम क्या है कि ये जो मुख्य क्रिया होती है उसके अलावा आते हैं, और इनकी वो जो शब्द बोला जाता है वही सहायक क्रिया होती है, और मुख्य क्रिया के नाम पर केवल फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए मैंने इनको फर्स्ट फॉर्म बाय टेंस कहा है। सीखें। धन्यवाद। ओम बोलो।